This is the answer sheet of physics CBC paper 2026. This is the set 1, 55/1/1. सेट 1 का आंसर शीट आप मैच कर लेना और अपने मार्क्स को फिक्स कर लेना। आइए हम डिटेल्स 1 बाय 1 सेक्शन ए के क्वेश्चंस में हम पढ़ते हैं। ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला जो क्वेश्चन है कि इन ए रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ओके varies as V equal to 20 minus 50x, where V is the हमारा क्या है volts and x in meter, x मीटर में है। देन हम लोग द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। वी हैव टू नो दैट, हम लोग जानते हैं हमारे मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स कि वी हैव टू फॉर्मूला, वी हैव ए फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। देन वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंशिएशंस ऑफ किसका, पोटेंशियल्स का। सो E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। मैं यहां पर कर रहा हूं डिफरेंशिएशंस किसका, मैं यहां पर डिफरेंशिएशंस कर रहा हूं इलेक्ट्रिक, यहां पर E बराबर माइनस dV। आप यहां पर देख सकते हो कि मैं यहां पर D और यहां पर V का जो है मैंने डिफरेंशिएशन किया है, V का डिफरेंशिएशन किया है, तो आ जाता है आपके सामने डिफरेंशिएशन करके 10 माइनस 20x ब्रैकेट्स में बट dx, तो आ जाएगा E इक्वल टू प्लस 50, E इक्वल टू 50 यहां पर। तो आंसर होगा C, आंसर जो है C है, आंसर C, फर्स्ट का आंसर C, ये है सेट 1 का। ओके गाइज, आप अपने आंसर को मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ 2 स्फीयर्स है, 2 स्फीयर्स क्वेश्चंस जो है गाइज मैं रीड कर देता हूं, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दिया 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर से जिसका रेडियस R1 R2 है, ठीक है। और जो है उसके सरफेसेस पर कंडक्टिंग वायर के जो है कनेक्ट करने के बाद उसके सरफेसेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं कि जब यहाँ पर आफ्टर कनेक्टिंग द कंडक्टिंग वायर बोथ हैव द सेम पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2, ठीक है। ए स्फीयर बी स्फीयर, एक ए स्फीयर का रेडियस R1, बी स्फीयर का रेडियस R2। ए का चार्ज मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द चार्ज ऑफ स्फीयर इज Q1 एंड लेट अस चार्ज द स्फीयर ऑफ B इज Q2। देन पोटेंशियल V1 इक्वल टू K इज Q1 बाई R1 और K इक्वल टू Q2 बाई R2। देन we have to obtain the value of Q1 as Q2 equal to R1 by R2. Okay. Then we have to find lastly E1 by E2, K is Q1 by R1 square divided K into Q2 by R2 square. Then we have to solve lastly at the end the value of E1 by E2 ratio is R2 by R1, R2 by R1. So we have to the final answer of E1 by E2 is R2 by R1. The final answer is B. Final answer is B of set 1. Set 1. This is the physics question. You are watching Physics Wale Sir on YouTube channels. I am Vimal Sir, faculty of physics. Let us move. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, काफी अच्छे, इंटरेस्टिंग है, वंडरफुल, काफी इजी इस बार क्वेश्चंस आए थे। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है इसका रेडियस ए है, कैरीज ए स्टडी करंट हमारा जो है वो आई, और the current is uniformly distributed across this cross section wire. Then we have to find the magnetic field at A by 2. आप यहाँ पिक्चर देखो, आप यहाँ पिक्चर देख रहे हो कि A by 2 पर हमें फाइंड आउट करना है। A by 2 पर हमें मैग्नेटिक, ये क्रॉस सेक्शन वायर है, इसका रेडियस A है और यहाँ पर टोटल करंट्स I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। Then inside the conducting wire we have to find magnetic field at a point A by 2. यहाँ पर ये P पॉइंट पर हमें A by 2 पर फाइंड करना है। Then we have to marvelous, brilliant we have a equations, Ampere's second law,
इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स ऑफ b dot dl dot product of b dot dl is equal to mu naught into I dash. हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, करंट्स आई फ्लो कर रहा था, लेकिन इस वाले सेक्शंस पर हम आई डैश मान लेते हैं। ये जो आई सेक्शन है, ये जो a/2 सेक्शन, उससे हम आई डैश मान लेते हैं करंट। ठीक है, चलो बी डॉट डीएल हमारा cos 0 हुआ, cos 0 1 और म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू मैं निकालता हूं गाइज। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई बटे जो आई है टोटल पाई ए, उसका एरिया पाई ए स्क्वायर, तो इसका आई डैश का कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मान लो रेडियस आर है, इसका रेडियस आपका आर है, इसका इस छोटे से रेडियस आर है, तो इसका जो है एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। लो मैंने यहां पर कंप्लीट, यहां पर आगे मैं बढ़ता हूं, यहां पर देखो, यहां पर आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो बी बाहर की, बी को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर किया और डीएल, और इधर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर यहां पर, तो बी डीएल का होता है 2 पाई आर, ए जो है 2 पाई आर हमारा, और म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो एक आर को मैंने कैंसिल्स किया, है, तो बी बराबर म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई ए स्क्वायर। आर का वैल्यू मैंने पुट किया a/2, तो देन वी हैव टू ऑब्टेन b बराबर म्यू नॉट आई a/2 2 पाई ए स्क्वायर। तो लास्टली वी हैव टू फाइंड b इक्वल टू हमारा जो लास्टली आता है म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। तो आंसर इज शी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आप मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लो, मुझे व्हाट्सएप चैट कर लेना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स के जो फोर्थ में बढ़ते हैं। इसका आंसर ये है, यहां पर क्या है, ये वंडरफुल क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। मैं आपको रीड कर देता हूं, काफी जो है अच्छे क्वेश्चंस है। एक मिनट मैं उसको रीड करता हूं, आप उसको देखना। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन 4 है, हाँ देखो क्वेश्चन 4 क्या है, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज का शेप क्या होगा इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में, जब when the distance between the slit and the screen is very large as compared to slit separation, तो is nearly, यहां पर आप देख रहे हो कि जो है D का जो है स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस होता है कैपिटल D, और ये डिस्टेंस स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये D काफी लार्ज है, तो आंसर होगा स्ट्रेट। तो इस स्थिति में स्ट्रेट लाइन, ऐसे इन नॉर्मल केस हमारा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। इन नॉर्मल केस में जब D हमारा नॉट मच ग्रेटर देन जो है स्मॉल d स्लिट डिस्टेंस तो आंसर होगा हाइपरबोला, तब हाइपरबोला होगा हमारा नॉर्मल केस में। लेकिन अभी जो है क्वेश्चन के एग्जाम क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन आंसर मैं कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन आंसर। लेकिन नॉर्मल केस में आपका जो शेप होता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेज इन YDSE, वह होता है आपका, देखो वंडरफुल पिक्चर्स है, ये हाइपरबोला, ये हमारा हाइपरबोला हमारा है, आप देख सकते हो क्लियर में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन 5 क्या है आप समझना। कहता है क्वेश्चन 5 में, आप यहां देखो क्वेश्चन 5 बहुत वंडरफुल है, काफी अच्छे हैं, आप बिल्कुल क्लियर सब आप नोट कर लेना। जिसको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को भी देखना और उसको नोट भी कर लेना आपका। देखो क्वेश्चन 5 में कहता है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes from vacuum into a डायलेक्ट्रिक मीडियम पास कर रहा है विथ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमारा जो है 3/2 एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक परमिटिविटी 8/3, देन इट, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी इज रिमेन्स चेंज। आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी जो होता है कभी भी वह चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, और जो है वेवलेंथ होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा फॉर्मूला होता है C² = 1/√μ0 इंटू μ0। देन हम लोग को C² कर दिया, और मीडियम में अपसलन मीडियम इंटू म्यू मीडियम इंटू V²। देन हम लोग का जो आ जाता है, हम लोग का जो है यहां पर आ जाएगा
म्यू नॉट म्यू आर इतना, और देन 1/v², और v² इक्वल टू c/4, तो v बराबर c/2, और c होता है लेमडा म्यू। तो म्यू तो रिमेन्स, मीन म्यू जो है रिमेन्स जो है चेंज नहीं होता, वह किसी भी मीडियम में जाए तो λ/2। यहां पर आंसर सी हो जाएगा कि वेवलेंथ जो होता है वह वेवलेंथ वो हाफ हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात नहीं बनाना है, बाकी जो है चैनल्स की तरह बात हम यहाँ पर इस चैनल्स में नहीं बनाया जाता। आप लोगों से मैं काफी मेहनत करवाऊंगा, काफी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? वंडरफुल क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर का है इच 10 वोल्ट। इफ द कैपेसिटर इज हमारा शॉर्ट सर्किटेड, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया, ठीक है, तो हमारा तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, हमने यहां पर हम देखिए फिगर बनाया आर, ठीक है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। आर एक्सएल और एक्सी होता है रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है हमारा। तो हम लोग जानते हैं वी हैव टू ग्रेट फार्मूला वी नेट इक्वल टू √VR² प्लस VL माइनस VC²। VL और VC सब टोटल का वैल्यू 10 है, तो VL और VC जो है 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VR² का 100 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 वोल्ट। तो VNet जो आता है मतलब सोर्स का जो हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा। सोर्स कितना हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट, सोर्स हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा सोर्स, राइट। अब देखना यहां पर हम लोग डायग्राम बना ले, फेजर डायग्राम VL, VR और VNet। तो VNet हमारा 10 वोल्ट है और VR और VL, तो देन 10 बराबर √VL² प्लस VL², ये पाइथागोरस फार्मूला। और VR और VL इच इक्वल है, VR और VL इच इक्वल टू हमारा 10 वोल्ट। तो यहां से हम लोग यहां कर लेते हैं VR 2 इंटू हमारा VL², 2 इंटू हमारा यहां पर VL² हो जाएगा, VL², और तब हमारा जो है यहां देखो 2VL² हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो √2VL², और तब हमारा VL बाहर आ जाता है √2VL, और तब √2 जो है VL बराबर 10/√2 तो आया था 5√2 वोल्ट। ये हमारा आंसर बी, इसका आंसर बी 75/√2 होता है, ये 7.077 वोल्ट। वेरी गुड, ये हमारा जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है EM वेव्स होगा यूज फॉर डायग्नोसिस टूल इन मेडिसिन। तो दिस क्वेश्चन आस्क्ड describe identify the EM waves which is used for diagnosis tools in medicines या cancers. Then we know that answer is A। हमारा आंसर देखो 7th का जो है हमारा 7th का आंसर जो है उसका हमारा वेवलेंथ पूछ रहा था, तो उसका जो वेवलेंथ होगा हमारा 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। ये आंसर ये हो जाएगा हमारा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आगे क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, हमारा इसका आंसर है 8 का जो हमारा आंसर है आपका डी, आंसर है डी। हमारा क्या है कि जब हमारा एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है एक टारगेट को, तो उसका है क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा डी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ½ mv² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इंटू Q1 Q2 बाटे हमारा R। डी यहां चला गया, काइनेटिक एनर्जी यहां आ गया। हमारा अल्फा का जो है चार्ज होता है 2e, अल्फा का चार्ज 2e है और मास हमारा 4m है। तो हमने यहां पर जब क्लोजेस्ट अप्रोच डी लिखा सॉरी देन जब हम लोग अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं लेकिन उसके वेलोसिटी को हाफ कर लेते हैं, तो हमारा डी डैश क्लोजेस्ट अप्रोच डी डैश है, उसी को हम लोग वी हैव टू फाइंड डी डैश। तो सेम ही चीज हम लोग लिखना है K इंटू जेडी इंटू 2e, अल्फा के लिए चार्ज होता है 2e और हाफ मास सेम, लेकिन वेलोसिटी हमने हाफ कर लिया, तो हमारा डी डैश आ जाएगा 4d आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा डी, ये हमने आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 9th में। जब एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस को जिसका फोकल लेंथ
10 होता है, -10 निगेटिव होता है कॉन्केव का, उसको हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स, दो प्लेनो कॉन्वेक्स में हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एफ डैश होगा, इसका जो न्यू जो होगा फोकल लेंथ, एफ डैश जो होता है, जब ऐसे हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग इस तरह से, ये हमारा, और एक हमारा इस तरह से, दो तरह से, एक्सियल और हॉरिजॉन्टल, दो तरह से हम लोग, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इस समय प्लेनो कॉन्वेक्स हमको बनाने के लिए कॉन्केव को इस प्रकार से हमारा वर्टिकल हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो न्यू जो एफ डैश होगा, 2f होगा, 2f। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए हमारा। तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा ए। 10 था तो इसका हो जाएगा 20, इसका 20 हो जाएगा आंसर। और हम लोग चलते हैं 10 में हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। 10 का आंसर है हमारा सी, 10 का आंसर सी है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। फर्स्ट यहां पर जो है 10th वाले जो क्वेश्चन में हमारा गाइज है कि y1 = y1, y2, y3 और y4, ये चार जो हमारा वेवलेंथ हमारा जो है, चार हमारा जो है वेव है, y1 = sin ओमेगा टी, ये चार वेव हैं। तो हमारा जो है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका सेम होता है वो ही आपस में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो सेकंड वाले जो था y2 = sin 2 ओमेगा टी था, तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए 2 को हटाएंगे, 2 वाला ऑप्शन को हटाएंगे। जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का फ्रीक्वेंसी से ओमेगा सेम है, इसलिए जो कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, थर्ड वाले को साइन कॉस को चेंज कर सकते हैं। y3 = a3 × sin ओमेगा टी प्लस π/2, हम लोग ओमेगा सेम है, इसीलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड तो आपस में इंटरफेरेंस कर सकता है, थर्ड फोर्थ कर सकता है, फर्स्ट फोर्थ कर सकता है, इसलिए ओनली 10 का सी होगा। हम लोग चलते हैं 11th वाले में। 11th वाले में हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th वाले का क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है 11th का क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। ब्यूटीफुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो ध्यान से, यहाँ 11th का जो है रेटेड है, एक दो हीटर है, दो हीटर का एक रेटेड पावर है, रेटेड पावर V1 और वोल्टेज V। दूसरे का हीटर का हमारा है, दूसरे हीटर का है हमारा P2 और V, और उसको हम लोग एक V/2 सोर्स से डीसी से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोगों का जो है P नेट क्या होगा, पावर क्या होगा। तो देखो गाइज, हम लोग जानते हैं कि रेटेड जो होता है उसका हम लोग पहले R1 निकाल लेते हैं, पता है ना आपको। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, R1 निकाल लेते हैं, R2 निकाल लेते हैं। मैंने निकाल लिया R1 R2। उसको R नेट क्या होता है सीरीज में, यहाँ देखो यहाँ पर ये सीरीज में, तो R नेट निकाल लिया R1 + R2, ले आया गया हमारा V² √ P1 + P2 / P1/2। R नेट क्या होता है, R बराबर क्या होता है हमारा V² P, P बराबर होता है V² R, V²। तो हम लोग R नेट हो गया V/2 का होल स्क्वायर R नेट V², ये V²/4 P नेट × V² P1 + P2 ब्रैकेट में P1 × V² कैंसिल हो गया। तो P नेट हमारा यहाँ से P नेट हमने वहां कर दिया, तो आ जाएगा P1 P2 4 P1 + P2, आंसर हो जाएगा D। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मैच कर लेना, ठीक है। मुझे यह जो है एक्सट्रीमली जो हैप्पीनेस हो रहा है कि आप सभी अच्छे बच्चे जो है मेरे वीडियोज को देख रहे हो, जो मेरे वीडियोज को वही देखेंगे जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपने कैरियर के प्रति, जो पढ़ाई के प्रति जो है काफी सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, ठीक है। बाकी चाहे जितने भी चैनल्स है ब्रांडेड कोचिंग्स का, उस पर बात बनाई जाती है, लेकिन मेरे चैनल्स पर कोई बात नहीं। फिजिक्स वाले सर, यू आर वाचिंग फिजिक्स वाले सर, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स, और आप जो है विमल सर से जो है क्लास ले रहे हो, ठीक है। सारे वीडियोज आपको IIT JEE नीट के काफी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा, कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th में पढ़े। हम लोग जो है सीबीएसई का जो है आंसर शीट देख रहे हैं सेट 1 का, ठीक है। हमारा 12 दो पी इंजेक्शन है, P और N हमारा डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। हम जानते हैं कि इसमें P में होल रहता है एक्सट्रीम और एक्सेस, और N में हमारा जो है निगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस। तो डिफ्यूजन करंट में जो हम P और N को हम कंबाइन करते हैं, तो होल का डिफ्यूजन होता है N की तरफ, और डिफ्यूजन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होता है P की तरफ। तो डिफ्यूजन होल का डिफ्यूजन इधर होता है लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन राइट टू लेफ्ट होता है हमारा। तो लेकिन यहां पर जो है, यहां पर आप जानते हो कि पोटेंशियल बैरियर, यहां पर जो आता है हमारा पोटेंशियल बैरियर पर जो है वो यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाता है लेफ्ट टू राइट, और ड्रिफ्ट ऑफ होल्स हमारा राइट टू लेफ्ट जाता है। बट एट अ सर्टेन टाइम एंड सिचुएशंस, जब हमारा डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाता है, तो यहां पर ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन जो है वह उसको कहते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन स्टॉप्स हो जाता है, ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूजन का
जो माइग्रेशन जो होता है वह फ्लोइंग जो है मूवमेंट जो है स्टॉप्स हो जाता है एट इक्विलिब्रियम पर आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट पर। तब हमारा इक्विलिब्रियम पर जब हो जाता है तो उस समय आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। दैट मीन्स डिफ्यूजन, ठीक है, जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम तभी होगा जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट का इक्वल हो जाएगा और इन अपोजिट एक्शंस, दोनों अपोजिट एक्शंस में जब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो उस समय हमारा मूवमेंट जो है काइनेटिक एनर्जी सारा जो है मूवमेंट जो है स्टैटिक में आ जाता है और स्टॉप हो जाता है सारे फंक्शंस को। तब कहते हैं कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ गया, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी 12, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं 13 में। 13 का आंसर हमारा होगा डी हमारा होगा 13 का डी। ए हमारा 13 का जो डी है, 14 का ए है, 15 का सी है, 15 का सी और 16 का ए। ए हमारा जो है आपका जो है आंसर सेट 2000 सीबीएसई फिजिक्स पेपर सेट 1 का है और 55/1/1 का आंसर सीट है। आपको सारे सेट का मैंने प्रीवियस भी सारे चैनल्स पर अपने अलग अलग सेट का मैंने दिया है, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर देखना, आप देख सकते हो सारे मेरे सेट्स का आंसर शीट्स और काफी इंजॉय कर सकते हो, काफी अपने मार्क्स को फिक्स कर सकते हो, अपने मार्क्स को चेक कर सकते हो कि आपने कितना सही, ठीक है, एक्यूरेट जो है आपने जो है सॉल्व किया है और मैच करके मेरे आंसर सेट से आप अपने जो है मार्क्स को हैप्पीनेस जो है मोड में आ सकते हो कि आपने कितना लिया है। थैंक यू फिजिक्स वाले सर यूट्यूब चैनल्स एंड बाय विमल सर, थैंक यू।